मेरे चैनल पे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जिनका कंसीव होने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और सबसे ताज्जुब की बात तब होती है जब उनके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है फिर भी कंसीव नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे सवाल मन में आते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके बहुत सारे अनएक्सप्लेन्ड भी रीज़न होते हैं, लेकिन उनमें से कॉमन रीज़न देखा जाता है कि महिलाएं या पुरुष अपने प्राइवेट पार्ट की क्लीनिंग के ऊपर अगर ध्यान नहीं देते हैं उससे भी उनकी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। आज इस पूरी वीडियो में सारी बातें के ऊपर चर्चा करेंगे। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। एक चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमनली देखी जाती है कि महिलाएं और पुरुष अगर अपने प्राइवेट पार्ट की क्लीनिंग के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये बनते हैं कि रिलेशन प्लान करने के दौरान भी उनके प्राइवेट पार्ट का जो पीएच है वो अच्छी तरह से मेंटेन नहीं होता है। क्योंकि अगर आप अपने ओव्यूलेशन के टाइम पे भी रिलेशन प्लान कर रही हैं और उस एरिया का पीएच अगर अच्छी तरह से मेंटेन नहीं है, अगर मैं वजाइनल पीएच की बात करूँ तो वो हल्की सी एल्कलाइन होती है। लेकिन अगर आपकी क्लीनलीनेस नहीं है या फिर आप बहुत ही अच्छी तरह से रख रखाव नहीं करती हैं या फिर अच्छी हेल्दी डाइट भी नहीं लेती हैं, जिसके कारण आपके उस एरिया का जो पीएच होता है वो अल्कलाइन नहीं बल्कि एसिडिक हो जाता है और कुछ ऐसे इन्फेक्शन लगने के भी चांसेस देखे जाते हैं। बहुत सारी महिलाओं को यूटीआई भी होती है, काफ़ी ज़्यादा इचनेस होती है, परेशानी होती है और उनको रेडनेस भी होती है और कुछ डिस्चार्जेस भी होते हैं। तो होता क्या है कि जब उनको इन्फेक्शन होता है, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या फिर उनको फंगल इन्फेक्शन हो, इसकी वजह से उनके जो बॉडी का जो पीएच है वो अगर इम्बैलेंस होता है निचले अंगों का, उस टाइम पे भी कंसीव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वहीं पर अगर मैं मेल की बात करूँ तो मेल भी कई बार इस मौसम में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कैजुअल हो जाते हैं, अच्छी तरह से क्लीनलीनेस के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, तो उनसे भी इन्फेक्शन पास ऑन होने के चांसेस बनते हैं। तो आप दोनों अपने प्राइवेट पार्ट की अच्छी तरह से क्लीनिंग करिए, हेल्दी डाइट आपको लेना है जिससे कि आपके वजाइनल हेल्थ या फिर आपके जो प्राइवेट पार्ट की जो क्लीनलीनेस है वो मेंटेन रहे। दूसरी चीज, अगर आप जिस तरह की डाइट लेते हैं उसी हिसाब से आपकी वजाइनल हेल्थ भी डिसाइड होती है। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड या फिर ऑयली अगर फूड खाती हैं उससे भी आपकी वजाइनल हेल्थ डिस्टर्ब होती है, जो पीएच होता है वो इम्बैलेंस होता है। और कई बार देखा जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी के लिए सुटेबल जो पीएच होना चाहिए वो एल्कलाइन इन्वायरमेंट होना चाहिए। क्योंकि जब भी मेल के सेल्स अगर एंटर होते हैं, अगर वो हेल्दी सेल्स हैं, उनकी काउंट अच्छी है, मोबिलिटी अच्छी है, लेकिन फीमेल बॉडी का अगर वजाइनल हेल्थ की बात की जाए तो उसकी जो पीएच है वो बिल्कुल गड़बड़ है, एसिडिक है, तो इस एसिडिक इन्वायरमेंट में भी बहुत सारे जो मेल के सेल्स होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और बहुत सारे चांसेस वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। आपकी प्रेगनेंसी रुकने में आपको दिक्कतें आती हैं। तो कोशिश आपको ये करना चाहिए कि अपने वजाइनल हेल्थ का आप बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखेंगी। नॉर्मल पानी से आपको वॉश करना है, बहुत ज़्यादा फैंसी वॉशेस का इस्तेमाल करना या ना करना वो आपकी मर्जी है, लेकिन नॉर्मल पानी से भी अगर आपने उसकी क्लीनिंग कर ली दिन में 2 बार भी तो वो मोर देन एनफ है। और जो मेल है वो भी अपने प्राइवेट पार्ट की क्लीनिंग जरूर करें। थर्ड चीज़ क्या होती है कि आप अपने अंडरवियर का भी ध्यान रखें कि किस तरह के अंडरवियर या फिर फैब्रिक का इस्तेमाल कर रही हैं। अगर कॉटन के फैब्रिक का इस्तेमाल आप नहीं कर रही हैं तो इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। क्योंकि उससे आपकी बॉडी में जो स्वेट होते हैं वो मतलब उसके अंदर पूरा उसको एरेशन ही नहीं मिलता है। एरेशन ना मिलने की वजह से भी आपकी वजाइनल हेल्थ डिस्टर्ब होती है और आपको इचनेस या खुजली जैसे भी महसूस होती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको यूटीआई की समस्या होती है, जिनको कुछ ऐसे डिस्चार्जेस भी होते हैं जो कि निकलते हैं वाइट कलर के, ग्रे कलर के, ग्रीन कलर के, तो आपको समझ जाना चाहिए कि इन्फेक्शन का लेवल बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे केस में आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलकर जरूरी जांच कराएं और उसी हिसाब से आपको ट्रीटमेंट भी लेनी चाहिए ताकि आपका यूटीआई जल्दी से जल्दी खत्म होगा तो आपकी प्रेगनेंसी भी रुकने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो आपको ये सारी बातों के ऊपर भी ध्यान देना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप जो भी चीज़ें खाती हैं उसी का असर आपको मिलता है। यानी कि इसके पहले मैंने आपको बताया कि आपको जंक फूड या स्पाइसी फूड आपको नहीं खानी है, उसी तरह से आपको हरी पत्तेदार भोजन आपको ज़रूर लेना चाहिए। आपने भोजन को आप जितना क्लीन रखिएगा, जितना सात्विक और जितना अच्छा बनाइएगा और अच्छी तरह से पानी का इंटेक लीजिएगा, अपने फूड आइटम में आपको प्रोबायोटिक शामिल करना है। तो जो प्रोबायोटिक्स अगर आप शामिल करते हैं तो उससे भी आपके वजाइनल हेल्थ में काफ़ी इंप्रूवमेंट होती है। तो आप कुछ चेंजेस करके भी अपने वजाइनल हेल्थ को क्लियर कर सकते हैं और वहाँ के पीएच को भी बैलेंस कर सकते हैं। होपफुली इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।